फाइनली मेरा इंटीग्रेशन कोर्स का फर्स्ट डे है और हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा लेट हो चुका है, 8:30 क्रॉस हो गया है और फ्रेंच क्लास मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं अपने घर के पास आ चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हैं वहाँ पे फ्रेंच सीखने के लिए। मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरा जो भी इंटरेक्शन था वो होता था और हार्डली कहीं सुपरमार्केट्स या मॉल या फिर कहीं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो लोगों से बस वही बॉन्जूर, पादों, ये दो वर्ड्स ही यूज़ होते थे। सबसे पास वाला जो स्टेशन है वो है डी ब्रुके। यहाँ मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो ये डी ब्रुके आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया है मैप पे और यहाँ से हाल्दे पोर्ट तक कुछ 13 मिनट्स का बता रहा है। मैंने जो आपको बताई थी मॉर्निंग में ही लेट हो गया था, फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं पहुँची कुछ 9:15 9:18 को। सब फाइल है ये बापा बापा यहाँ पे बापा BXL का ऑफिस होता है। तो सबसे पहले तो आप जो भी कम्यून में रजिस्टर हैं वहाँ से लेटर आता है और यहाँ पे ये भी दिया है कि 80% ऑफ अटेंडेंस आपका होना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली मेरा इंटीग्रेशन कोर्स का फर्स्ट डे है और हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा लेट हो चुका है, 8:30 क्रॉस हो गया है और 9 o'clock को पहुंचना था। देखते हैं अब मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी या थोड़ा बहुत डिले होगा। एक तो फर्स्ट डे है, कहाँ है, कैसे जाना है, वो सब भी थोड़ा देखना है। तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगी, बने रहिए वीडियो में। फ्रेंच क्लास मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं अपने घर के पास आ चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हैं वहाँ पे फ्रेंच सीखने के लिए। वे ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम भी वहाँ पे बहुत लोगों के साथ मैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश भी नहीं आता है, तो थोड़ा टफ है। बट इंडियन भी हैं वहाँ पे, बांग्लादेश के भी लोग हैं, तो फिर हिंदी उनसे बात कर सकते हैं हम। बट बेसिक तो हम फ्रेंच सीखने ही जा रहे हैं, तो हमें फ्रेंच तो आनी ही चाहिए। तो अच्छा था। मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी, एक बार मैं घर पहुंच जाऊं तो पूरा डिटेल में बताऊंगी। हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आई जैसे ही इंटीग्रेशन क्लास से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपडेट करूँगी घर पहुँच के, पर हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तुरंत मेरे को मुझे टायर्डनेस बहुत फील हो रहा था, तो आते ही सबसे पहले तो मैंने लंच किया मेरा। फिर उसके बाद थोड़ा सोचा मैंने कि मैं नैप ले लेती हूँ, अदरवाइज़ पूरा टायर्डनेस फील होगा। ऑल्दो अभी भी मुझे ऐसा फ्रेश फील नहीं हो रहा है, बट मैंने सोचा मैं आप लोग को अपडेट कर देती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक मुझे मिली है। तो टाइमिंग कुछ इन्होंने दी है मॉर्निंग 9 to 1 o'clock। तो मॉर्निंग में शुरू हो जाता है, फिर 9 से 1 o'clock तक पूरा कोर्स रहता है और बीच में 2 ब्रेक्स दिए थे, कुछ 40 मिनट्स का ब्रेक दिया था हमको। तो अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं नॉर्मली जब से यहाँ पे आई थी मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था लोगों से, तो काफ़ी दिनों बाद मुझे इंटरेक्ट करने भी मिल रहा था क्योंकि नॉर्मली मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरा जो भी इंटरेक्शन था वो होता था और हार्डली कहीं सुपरमार्केट्स या मॉल या फिर कहीं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो लोगों से बस वही बॉन्जूर, पादों, ये दो वर्ड्स ही यूज़ होते थे, ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन था नहीं। तो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम था वो तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसे लग रहा है सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वहाँ आना जाना हो रहा है। तो अभी अराउंड 4:30 हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आज एकदम सुबह सुबह मैं उठी थी बहुत दिन बाद, 7 o'clock को उठ गई थी। वो आदत ही चली गई है मॉर्निंग में उठने की क्योंकि यहाँ पे ऐसे अंधेरे अंधेरा ही रहता है 8 o'clock तक, ऐसे कुछ एकदम ठंडी रहती है और एकदम अंधेरा रहता है, तो उठने का मन भी नहीं करता। तो वो आदत चली गई और फिर अचानक से आज वहाँ जाना था, तो एनी हाउ मुझे उठना ही था जल्दी। अगर मैं जल्दी उठती नहीं तो 9 o'clock तक वहाँ पहुँच नहीं पाती क्योंकि मुझे मेट्रो लेके फिर हालपोर्ट करके यहाँ पे जगह है
मेरे घर से सबसे पास वाला जो स्टेशन है वो है डी ब्रुके। यहाँ मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो ये डी ब्रुके आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया है मैप पे, और यहाँ से हाल्दे पोर्ट तक कुछ 13 मिनट्स का बता रहा है। पोर्ट दे हाल आप देख सकते हैं, हाल पोर्ट भी बोलते हैं इसे। तो ट्रैम से मुझे लगता है 13 मिनट्स, और ट्रैम नंबर 4 और 10 यहाँ पे जाती है। तो एक बार मैं ट्रैम से उतर जाती हूँ, फिर वहाँ से मुझे कुछ 10 मिनट्स बाय वॉक जाना पड़ता है क्लास पहुँचने के लिए। हाँ, तो रही बात वो कि वो सब चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी, मॉर्निंग में ही लेट हो गया था। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं पहुँची कुछ 9:15 9:18 को। सब लोग वहाँ पे आ चुके थे और मुझे ऐसा लगा मैं ही लास्ट हूँ। जब तक मेरे बाद एक और थी, वो नहीं आई, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही लास्ट हूँ। लेकिन मैं आ गई, मैं बैठ गई, फिर मेरे बाद एक और स्टूडेंट आई, तो फिर आई वॉज रिलैक्स बिट कि मैं ही नहीं थी जो सबसे लेट आई थी। बट ऑल दो आई वॉज लेट, क्योंकि फिर जो ट्रेनर थे उन्होंने भी शेयर करते वक्त मतलब डायरेक्टली मुझे पॉइंट आउट करके नहीं बोला, बट ही इन जनरल एक्सप्लेन दैट टिल 9 और 9:01 इट्स ओके, बट बियॉन्ड दैट you should not come, you should not be late than that. तो आई वॉज लाइक ओके। मुझे फिर समझा कि मोस्टली मतलब मैं तो लेट आई हूँ और मेरे बाद एक और आई है, तो ये दोनों जन लेट आए, इसलिए उन्होंने जानबूझ के थोड़ा हाईलाइट किया। बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर कि मैं टाइम पे रहूँ। तो ये बात तो अभी आज की होगी। और काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने आज, काफ़ी कुछ बेसिक्स सिखाए। तो वो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन कोर्स स्टार्ट कब हुआ या फिर स्टार्ट कब करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये फाइल है, ये बापा यहाँ पे बापा BXL का ऑफिस होता है। तो सबसे पहले तो आप जो भी कम्यून में रजिस्टर हैं वहाँ से लेटर आता है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो ये लेटर मुझे आया था ऑलमोस्ट, अभी मुझे जैन में हो जाएंगे 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद मुझे फिर ये लेटर आया, और इसमें इन्होंने सब डिटेल्स वगैरह दिए हैं। तो जो भी इन्होंने लिखा है सब फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि इसको पहले ट्रांसलेट कर लो, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें। तो ट्रांसलेट करने के बाद फिर आपको एग्जैक्टली समझेगा क्या करना है, कब तक करना है। तो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता देती हूँ क्या उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो बेसिकली इसमें उन्होंने ये बताया कि कुछ 18 मंथ्स का ड्यूरेशन दे के रखा है कि विद इन 18 मंथ्स मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है। और ये कोर्स मैं कंप्लीट नहीं करूँगी तो मुझे कुछ 100 यूरो से लेके 2500 यूरोस तक का फ़ाइन लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, या तो मैंने बीच में से छोड़ दिया, या फिर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो अभी एक्सेप्शंस क्या है ये भी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट वो देखना पड़ेगा, वो ऑफिस में जाएंगे तो और डिटेल में पता चलेगा। तो यहाँ पे ये लोग ने वही स्टेप्स वगैरह दिया है, और ये बापा BXL का यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल एड्रेस वगैरह मेंशन किया है। तो सबसे पहले तो अगर आप इनको ईमेल भी कर रहे हैं तो रिप्लाई आता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने तो ये ईमेल पे कांटेक्ट किया था, तो मुझे ईमेल आया नहीं था। शायद आप लोग को आ जाए। और ये नंबर पे मैंने कांटेक्ट भी किया था, तो रीचेबल नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, ये लोग का जो ऑफिस था क्लोज नियर बाय ऑफिस यहाँ पे ही है, एकदम पास में ही है, हार्डली कुछ 5 to 10 मिनट्स वॉक है। तो हमने सोचा कि अभी ये मीडियम से पॉसिबल नहीं है और इसके भरोसे हम लोग बैठेंगे तो और लेट ही होते जाएगा। तो हमने डायरेक्टली इनके ऑफिस में हम गए, और फिर वहाँ पे उनको ये जो भी लेटर्स है ये पक्का आप लेके जाइए। तो उनके ऑफिस में ये पूरा लेटर्स हम लेके गए और उनको दिखाया। तो फिर वो डायरेक्टली फिर समझ जाते हैं कि आपको इंटीग्रेशन कोर्स करना है, इसलिए आपको ये लेटर आया। तो ये तो हुई लेटर की बात।
इसमें मैंने ऊपर ऊपर से आप लोग को समझा दिया क्या मेंशन किया था। हाँ, वही सब डिटेल्स है जो मैंने आपको बताया। और ये लेटर जब हम लेके गए उसके बाद हमें वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली विद इन सेम डे। एक वहाँ के ही बंदे के साथ हमको अपॉइंटमेंट मिला, और फिर उन्होंने ये हमको ये फ़ाइल दी, और इसमें सब जो भी डॉक्यूमेंटेशन ये लोग का होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोग को संभाल के रखने हैं, क्योंकि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स तो तभी काम आते हैं जब आपको सिटीज़नशिप लेना होता है। तो अगर आप श्योर नहीं हो आपको सिटीज़नशिप लेना है या नहीं लेना है तो आप इसको रख सकते हो, बाद में जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अभी शायद ये सर्टिफिकेशन और वो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने के टाइम भी शायद ये सब डॉक्यूमेंट्स लगे। श्योर नहीं थी मैं, इसलिए अच्छे से इसको संभाल के रखिए। फ़ाइल ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चीज़ का उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, इसमें सब डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कब से कब तक ये कोर्स रहेगा, 20 जैन से लेके 4 अप्रैल तक, ठीक है। तो 20 जैन मतलब अभी जो आज का डेट है, आज से लेके 4 अप्रैल तक, तो ठीक ही है। और यहाँ पे इन्होंने डेज़ वगैरह भी मेंशन किया है, वो सब फ्रेंच में ही है मोस्टली, तो ये आप सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, बस 4 डे यहाँ पे क्लासेस होती हैं, कुछ 9 o'clock से लेके 1 o'clock तक। और कुछ यहाँ पे हॉलीडेज़ कब कब रहने वाले हैं वो टेनर में, जैन से लेके अप्रैल तक, वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो सब कुछ एकदम क्लियर कट इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने दिया हुआ है। आप लोग को चाहिए है तो मैं ये ट्रांसलेट करके वीडियो में स्क्रीन पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। और इसमें बहुत सारे क्लॉज लिखे हैं, मतलब सस्पेंशन के लिए, मतलब आपको अगर कोर्स नहीं करना है तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड सब डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और मोस्टली इसमें मुझे जो समझा है, बहुत सारे जैसे मैटरनिटी वाले होते हैं, जो लोग उतने आवर्स अटेंड नहीं कर सकते, कुछ किसी का एकदम जेन्युइन रीज़न है, तो वो सिनेरियो में क्या करना है वो सब एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि 80% ऑफ अटेंडेंस आपका होना चाहिए। और ये कुछ नहीं, ये वही आपका सिग्नेचर वगैरह लिया है, और यहाँ पे अटेस्टेशन दिया है उन्होंने। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है। तो मैंने छोटे छोटे में आपको सब डिटेल समझा दिए, और जो भी आगे प्रोग्रेस होते रहेगा या फिर कुछ डिटेल्स मुझे पता चलते रहेंगे, मैं आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगी। और एक मज़े की बात आज क्या हुआ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज था मेरा पहला दिन, ठीक है। तो मैं सब एकदम एक्साइटमेंट में सब तैयारी मैंने तो कर ली थी, खाना नहीं भूली, पानी नहीं भूली, पेन रख लिया, बट मेन चीज़ बुक ले जाना ही मैं भूल गई। बाप रे, मुझे उधर जाके याद आया कि मैं तो बुक लाना ही भूल गई हूँ। हाँ, फिर इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि यहाँ वहाँ देखा मैंने सबके पास बुक था सिवाय मेरे पास। तो आई वॉज लाइक ओके। तो फिर वहाँ जाते, एक मेरा लक अच्छा था कि मैं जाते ही वहाँ बैठी, और जिसके साइड में मैं बैठी वो बांग्लादेश की थी। तो लकीली मैं उससे कम्युनिकेट कर पा रही थी, क्योंकि उससे भी हिंदी समझ रही थी और वो भी हिंदी बोल पा रही थी। ऑल्दो इतना फ्लुएंटली नहीं था, बट मेरा काम तो हो जा रहा था। और इंग्लिश वहाँ पे बहुत कम लोगों को आता था, एक कोई अमेरिकन थी उससे आता था, और एक और इंडियन थी उससे आता था, मुझे आता था हार्डली 2 या 3 लोगों को। तो थोड़ा अजीब था सुनने में कि इंग्लिश नहीं आ रही थी लोगों को। हाँ, बट ठीक है, यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग आए थे, ब्राज़ील से थे, पोर्चुगल से थे, तुर्की से थे, मिडल ईस्ट एरिया से बहुत सारे लोग थे। तो इसलिए उनको इंग्लिश नहीं आता है, बिकॉज़ वो लोग मोस्टली लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, या तो फिर बहुत जगह एक लोकल लैंग्वेज होता है और सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच होता है। तो
वो लोग को थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है, जिनका सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच होता है, बट यहाँ पे A1 और A2 दो लेवल्स होते हैं ना, तो ये दो लेवल्स कंप्लीट करने के बाद ही सिटीज़नशिप मिलता है। तो मे बी वो लेवल्स कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया होगा। और मैंने फिर वो जो मेरे साइड में बैठी थी बांग्लादेश की जो आई हुई थी स्टूडेंट, उससे फिर मैंने पेपर मांगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मैंने आज का पूरा स्टडी इस पे ही किया, इस पे और यहाँ बैक साइड पे। तो आज का दिन तो एक पेपर में हो गया, बट कल से मैं ज़रूर बुक लेके जाऊँगी। और कुछ यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रिंट आउट्स दिए थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी जो आज सिखाए हैं वो सब है यहाँ पे, और नॉर्मल ग्रामर और हाँ फोनेटिक्स जो प्रोनाउंस कैसे करते हैं, दो लेटर्स मिला के उसको उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, वो चीज़ें उन्होंने आज सिखाई। तो काफ़ी अच्छा था कोर्स, मज़ा आया। आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड या फिर बेल्जियम से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ नया इन्फो आप लोगों के लिए लेके आने में। और कुछ भी नई चीज़ें मुझे अगर यहाँ दिखती है तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट करती हूँ। मैं ज़रूर सोचती हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो फ्यूचर में और भी ऐसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइए जो भी आपको शेयर करना है, थॉट्स या फिर क्वेश्चंस, क्वेरीज, कुछ भी, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, like, share and subscribe.